ये क्या है? एग्रीमेंट है। तो तुम भी मसूद के साथ मिल गई हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इतनी आसानी से साइन कर दूंगी? तुम कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आ जाओगी और मैं उसके ऊपर साइन कर दूंगी फटाफट। माँ जी, ये घर का एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर क्या है? ये पेजी के लिए मैंने उसे घर बुलाया है। उस हुंडे को और तुमने घर पे बुलाया है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि हीर को बताए बगैर मैं ऐसे कुछ रकम दे दूं ताकि वो हीर को तंग ना करे। हाँ अच्छा, लेकिन अगर बाद में वो मुकर गया तो फिर? इसीलिए तो बनवाया ये एग्रीमेंट के बाद में। दादो, अरे मेरे बच्चे, आओ आओ बेटा। यूं अचानक बेटा? वो ये अपनी दोस्त के यहाँ जा रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ ड्रॉप हो जाती हूँ। अच्छा हुआ आ गई। अब खाना खा के जाना तुम लोग। नहीं, मैं चलता हूँ। क्यों? वैसे यहाँ जो भी बना होगा बहुत मजे का बना होगा। वापसी पे खा लूंगा जब रात को लेने आऊंगा। अभी चलता हूँ। इनकी तो आदत ही है रिजर्व रहने की। मुझे बताएं क्या पका है, बहुत भूख लग रही है। क्या है यार, ये क्या हरकत की थी तुमने? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कल पूरी रात मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। मैं कितनी लकी हूँ ना कि आबिस मुझे रात के कॉल कर रहा है। वाओ। यार शानजे, तुम कल मेरी बर्थडे पे हीर के साथ डिनर करने गए थे। दादू ने कहा था मुझे। अम्मा जी की कोई और बात तुम मानो या ना मानो, ये मान ली फौरन। और तुम्हारा नंबर कल से। यार वहाँ सिग्नल्स का मसला था। हीर की भी मैंने उसके घर बात कराई थी लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई थी। हीर हीर हीर, थक गई हूँ मैं ये नाम सुनते सुनते। यार गरीब लड़की है, परेशान थी बेचारी। अच्छा सॉरी ना। अच्छा ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? घर पर हूँ। मेरे घर आ सकते हो या अभी भी हीर को कहीं बाहर लेकर जाना है तुम्हें? मैं आता हूँ, बस 1 घंटे में आता हूँ, ठीक है? हाँ, ये लो अपने पैसे और इस एग्रीमेंट पे साइन करो और जान छोड़ो हीर की। वो हीर? हीर क्या? मेरा मतलब है कि हीर क्या यहीं रहेगी? उससे जान छुड़ाने के लिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं। जितने तुम्हारे बनते हैं ना उससे ज्यादा हैं। ये रखो और हमारी जान छोड़ो। हाँ वो तो ठीक है, पर उसकी शादी तो गांव में ही होगी ना। इब्राहिम जो इंतजार कर रहा है उसका। उसकी शादी और इब्राहिम, इन सब चीजों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये रखो और हाँ, वादा करो मुझसे कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहेगी। हीर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसके लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। ठीक है भाई। हद हो गई। तुम हर बार यहाँ आते हो, मेरे पास बैठते हो, अपनी बातें मुझसे करते हो, फिर चले जाते हो। लेकिन आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं उन सबको यहां से ले जाना चाहता हूं। ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है और ये तो तुम कब से कह रहे हो और ये भी जानते हो कि सबका जवाब क्या है। कोई और बात करो। देखें बीजान, मैं आबिस को यहां से ले जाना चाहता हूं और शानजे से उसकी शादी कराना चाहता हूं। क्या? शानजे और आबिस? हाँ, लेकिन अजीब नॉनसेंस लड़का है ये। मेरी नजर से देखो ना तो बहुत सीरियस है। मतलब? अपनी फोटोग्राफी में। बीजान, आप भी ना बस
और ऊपर से वो हीर। ओह बेटा, शी इज सच ए डार्लिंग। डार्लिंग माय फुट। एक तो पहले आबिस किसी काम का नहीं था, अब तो गुंडों और बदमाशों से दुश्मनी हो गई उसकी। मुझे तो लगता है बीजान के कल रात आबिस भी उसके साथ था। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं तो समझती हूँ कि ये लड़की जो है ना, ये एक थेरेपी है। इससे बात करो तो ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया में ना कोई मुश्किलात, कोई परेशानियां है ही नहीं। जी, जाहिर है बेकार लड़की है वो, उसे भला दुनिया की क्या फिक्र। सबको होती है फिक्रें, बस होता ही है कि कोई कोई जाहिर नहीं करता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? मैंने क्या हसन भाई को पता है कि तुम इतना खाती हो? पता है, उन्हें मेरे खाने से थोड़ी कोई चिढ़ है। वो मुझे बेड पे बैठ के खाने की आदत है ना, तो अगर बेडशीट पे गिर जाता है बस उससे चिढ़ते हैं। उससे तो मैं भी बहुत चिढ़ता हूँ यार, क्योंकि तुम मेरे बेड पे गिरा गिरा के खाती हो। चलो बेटा, अपना काम करो जाके। तौबा है, बस शुरू हो गई ना तुम दोनों की तू मैं। अच्छा हाँ आबिस, ये रात को मसूद क्या करने गया था तुम्हारे कमरे में? बाबा, आबिस के कमरे में? हाँ दादो, बस वही उनका पुराना लेक्चर, 2-4 बातें की और फिर चले गए। तौबा, पता नहीं कब उतरेगा इसके सर से भूत ये मुल्क से बाहर जाने का, समझ नहीं आता मुझे। अरे हाँ, वो तुम्हारी मामा ने उसको बड़ा अच्छा सेट कर दिया, पेजी को। उस बेचारी लड़की की तो जान ही छूट गई। वैसे मामा जिस तरह पेजी को हैंडल कर रही है, बहुत बड़ी बात है। अरे वो तो खैर करती है, लेकिन कल मैंने भी उसको कह दिया था बिल्किस को कि थोड़ी देर के लिए मसूद को अपने पास बुला लो घर पे। वैसे हीरा भी किचन में ही है, ये ना वो ड्राइंग रूम में चले जाए, पेजी भी वही है। हीर नहीं जाएगी। क्यों? हीर की क्वालिटी है, उसे अगर आप एक बार मना कर देना तो वो दोबारा वो चीज नहीं करती, और आगे से कोई सवाल भी नहीं पूछती। वाह भाई, क्या बात है, तुम तो हीर के बारे में बहुत कुछ जान गए हो। अरे तो जानेगा कैसा नहीं, सारा दिन चूहे बिल्ली का खेल तो चलता है दोनों के बीच में। बस अब दादो स्टार्ट हो गई है, अब तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? शान से। इसी के पास जा रहा था यार, बहुत देर हो गई, आज तो मेरी शामत हो जाएगी। हो गया इस लड़के की भी कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कहाँ भागा फिरता है। दादो, मुझे तो लगता है अब ये भी किनारे ही लगने वाला है। बीजान, आप भी ना, मैं सीरियसली बहुत परेशान हूं। मेरे पास एक आइडिया है। इसीलिए तो आया हूं आपके पास। पता है, कल मैंने आबिस के थप्पड़ मार दिया था। क्या आप इसको थप्पड़ मार दिया था? मैं होप के उसे जोर से नहीं लगा हुआ। मुझे कोई आइडिया दें प्लीज। बेटा, आबिस की जो उम्र है ना, उसमें तुम इससे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। तुम उससे जो काम कहोगे वो चिड़चिड़ाएगा, इरिटेट होगा, अपनी मर्जी से चाहेगा तो वही करेगा। तो फिर बीजान, मैं करूं क्या? तुम उससे फ्रेंडली नहीं हो सकते? वो मेरे करीब बैठता ही नहीं। असल में बेटा, कभी तुमने उसे अपने पास पहले प्यार से बिठाया ही नहीं। पहले तुमसे दूर भागते रहे, अब वो तुमसे दूर भाग रहा है। से एक चीज हो सकती है, अगर तुम उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाओ तो हो सकता है उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ जाए।
लेकिन हीर, क्या हुआ? वो हीर कहाँ है? हीर शहर गई है ना, डरा दिया था मुझे तो। नहीं, वो बड़ी मुसीबत में है। मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। कुछ ही नहीं हुआ उसे, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से हम मुसीबत में हैं। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जा रहा हूँ मैं। पेजी वहां है ना, उसे नुकसान पहुंचा देगा। और अगर उसने यहाँ के हमें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? वो वहां के लिए है। हट सामने से, मुझे वहां जाने दे। बेजी से उसकी शादी करा दे, सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं है वो। क्या? कुछ नहीं है। हा? कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है ये। दे मुझे। बस यही तो बचा है मेरे पास। मेरी बेटी की जिंदगी से ज्यादा कीमती है ये। मेरी बेटी के लिए दे मुझे। नहीं, मैं इसे बेच के उसका हिसाब चुका दूंगा। ठीक नहीं करेगा, उस मनोज की खातिर बेचेगा इसे। मुश्किल से मैंने संभाला था। कब मरेगी? क्या करूं? दिस इज टू मच। तुम मेरी बर्थडे भूल गए। सॉरी यार, इनफैक्ट मुझे तुम्हारी बर्थडे याद थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। आई नो, फिर हीर बीच में आ गई। वो बीच में नहीं आई यार, लेकिन मेरा यकीन करो कि मुझे उसको देख के लग रहा था बहुत डिप्रेस है, तो मैं उसे आउटिंग के लिए ले गया। और वो वहाँ जाने के बाद बहुत फ्रेश हो गई और वो उसी तरह हंस रही थी जैसे वो हंसती रहती है। उसने मुझसे इतनी सारी बातें की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई मीन व्हाट? आई थिंक यू नीड हेल्प। क्या मतलब? मैं यहाँ तुमसे हीरनामा सुनने के लिए नहीं आई थी। अच्छा, तो जा कहाँ रही हो यार? अभी तो आई थी तुम। कोई फायदा नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगी। नौरीन, मैं जान चुका हूं तो कि तुम कहां जाती हो। उनके लिए दुआ तुम यहां बैठकर भी कर सकती हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं वहां दुआ करने जाती हूँ? शिकायत करने जाती हूँ उनसे कि क्या सोचकर उन्होंने मुझे घर पर छोड़ा। कसूर क्या था मेरा? इसमें किसी का क्या कसूर? किसी का होना आपका तो है। मेरा? मैं औरत हूँ, कमजोर हूँ।
के जाहिल गवारों से नहीं लड़ सकती, लेकिन आप तो मर्द, लड़ सकते थे, मना कर सकते थे। क्यों नहीं किया मना? क्या तुम नहीं जानती ये सब मैंने क्यों किया? उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं थी जब पूरे गांव ने मुझे तुम्हारे साथ देखा। तो बताते सबको कि सब झूठ है। लड़ जाते, मर जाते और मुझे भी मरने देते। रोज रोज के मरने से तो एक दफा का मरना अच्छा। इतना नाराज हो मुझसे? इतनी नफरत करती है? सच पूछो तो नफरत भी नहीं है मेरे पास आपसे करने। तो बताए ना मेहरमा जी, कैसी जिंदगी गुजर रही है? मेरी याद तो नहीं आती? कसम से हीर, जितनी तुम याद आती हो ना उतना तो और कोई भी याद नहीं आता। तो मैं एक काम करती हूँ ना, कुछ दिन आपके घर चलती हूँ। नहीं नहीं, मतलब हम दोनों तो सुबह काम पे चले जाते हैं, तुम अकेले हो जाओगी। हाँ आप सही कह रही है, वैसे भी मुझे अकेले घर में बड़ा डर लगता है। तुम यहाँ तो अकेली नहीं हुई ना? हाँ शुरू में तो मैं घबरा रही थी कि आपकी शादी के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन वो आबिस है ना, उसमें तो जादू हो गया है। जादू? हाँ, वो कल मुझे घुमाने ले गया, उसने मुझे चाट खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। पता नहीं से क्या हो गया है। आबिस ने? हाँ आबिस ने, पता नहीं से क्या हो गया है। वो मुझे बाहर लेके गया, हम लोगों ने इतना मजा किया। क्यों गया था? तुझे क्या लगता है हीर इतनी आसानी से छोड़ देने वाली शय है? अपनी उम्र का तो लिहाज कर। मेरी उम्र की छोड़ और अपनी बता। अब तेरी शादी हो ही चुकी है तो फिर तुझे क्या फर्क पड़ता है कि हीर की शादी किसी से भी हो? तू मेरा भला चाहता है या हीर का? अपना। तेरा इस कहानी में कुछ भी नहीं है। हीर किससे शादी करेगी उसका फैसला उसका चाचा करेगा। तू जा और अपनी बीवी को ढूंढ। मेरी कहानी बिल्कुल फिट है। मेरी बीवी कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है। जब लाना होगा लेकर आ जाऊंगा। तो अपनी कहानी पे ध्यान दे। अरे लो ना हसन बेटा, खाना निकालो। आप ले। लीजिए लीजिए, अपना ही घर समझे। क्या बात है बेटा, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मामा दरअसल इस वक्त तक बहुत थक जाते हैं। हाँ ना, थकावट का इलाज है ना मेरे पास, मैं गरम गरम रोटियां लेके आती हूँ। हीर बैठ जाओ। अच्छा हुआ आज मेहरमा और हसन भी मौजूद है। आज एक
सरप्राइज है। सरप्राइज किसके लिए? आबिस के लिए। ये लो भाई। रियली बाबा? हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, जाओ देख लो। मुझे भी गाड़ी देखनी है। इतनी बड़ी गाड़ी? मुझे नहीं पता था कि एक थप्पड़ खाने पे बाबा गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, वरना मैं एक दो और खा लेता। थप्पड़? थप्पड़ किसने मारा? बाबा ने मारा था रात को। क्यों? तुम्हारी चाट और आइसक्रीम की वजह से देर जो हो गई थी। वैसे मसला देर का नहीं था, और भी बहुत मसले हैं, लेकिन अब मैं खुश हूँ। आई लव यू बाबा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, आपको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो फिर आपकी शक्ल क्यों ऐसी बनी हुई थी? कैसी? हसन पूरा वक्त खाने की टेबल पे आपने इतनी अजीब सी शक्ल बना के रखी, सब देख रहे थे। दादो, मामा, हीर सब पूछ रहे थे कि हसन को हुआ क्या है। मुझे तुम्हारे घर जाना पसंद नहीं। What? भाई तुम चली जाया करो और मुझे फोर्स ना किया करो। मैं वहां तुम्हें छोड़ दिया करूंगा और ले लिया करूंगा। ये क्या बात हुई? वो जब आपका पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? कह देना कि मैं बिजी हूँ। मैं वजह जान सकती हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले शो ऑफ हैं। शो ऑफ? किस चीज का? ठीक है भाई, पैसा है, सब कुछ है, सिर्फ मैं इनवाइटेड था वहां पे, इतना सब कुछ लगाने की क्या जरूरत थी? हसन, वहाँ नॉर्मली भी ऐसे ही खाना बनता है। देखा ना, है ना शो ऑफ। यहाँ पे लोगों को अपनी जरूरियात की फिक्र है, और तुम्हारे यहाँ? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस सब से आपका क्या लेना देना। उनका घर है, उनकी मर्जी, जो चाहे करें। तो ठीक है, वो उनका घर है, उनकी मर्जी। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। वहां तुम मेरी मर्जी से जाओगी और मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ? एक बात करनी थी। गेती नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? बोलो क्या बात है? मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैंने हमेशा आपको एक अलग तरह देखा। कभी गुस्से में, कभी डांटते हुए, कभी खामोश। लेकिन आज मैंने आपका एक नया रूप देखा। आप आबिद से बहुत प्यार करते हैं। देखो, इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बिल्कुल है। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, तो जब भी मैं किसी के माँ बाप को अपने बच्चों के लिए इतना करते हुए देखती हूँ, मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह उनको हमेशा कायम रखे। ये सब बातें सोचने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आबिद से प्यार करते हैं और आबिद भी आपसे बहुत प्यार करता है। आप हमेशा उसको डांटते रहते हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाता। I don't know. उसने कभी मुझसे ये बात नहीं कही।
आई लव यू बाबा। I'm sorry, मुझसे जितनी भी गलतियां हो गई, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। लेकिन शायद इससे पहले मुझे कोई एहसास ही नहीं दिला सका कि आपकी बात सुनना एक अलग बात और आपका इज्जत और आपका मकाम एक अलग बात है। मैं जानता हूँ कि आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे इख्तलाफात रहे। जो तकलीफ़ें आपने मेरे नहीं उठाई है, इनका तो एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं बाबा, लेकिन अगर प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। I'm sorry बाबा। माँ जी, अरे गीती, ये क्या हो गया? ये तो मैं सोच रही हूँ। समझ नहीं आता रियली। आबिस और मसूद की दोस्ती? कितना खुश नजर आ रहे थे ना मसूद। हाँ वाकई, लेकिन ये गाड़ी वाली बात मुझे बड़ी हैरान कुन लग रही है। हाँ, हैरान कुन तो है माँ जी, लेकिन चलें, इस तरह इन दोनों के दरमियान आइस ब्रेक तो हुई ना। ये आइस ब्रेक कहीं घर को ब्रेक ना कर दे बेटा। वो माँ जी, बी पॉजिटिव। इतने अरसे के बाद तो इस घर में खुशहाली आई है। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? जो तुमने अभी किया। अभी तो मैं इब्राहिम का नंबर मिला रही थी, उसका नंबर बन जा रहा है, उसके लिए थैंक्स की जरूरत है? जो तुमने मेरी बाबा से बात कराई उसके लिए थैंक्स। उसके लिए थैंक्स कह रहे हो? पागल हो क्या मतलब? बाप से बात करने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती है क्या? मुझे तो थी, और वो जरूरत तुमने पूरी कर दी। बस ठीक है ना, अब अच्छे से उनकी बात सुन लेना, अगर वो कहे तो बाहर जाके पढ़ भी लेना और उनके साथ काम भी कर लेना। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उन दोनों को यहाँ पे रोक लो? वो मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तुम इस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। सोचना जरूर, क्योंकि मुझे लगता है तुम जो भी सोचोगी अच्छा ही सोचोगी। राहीम, फोन उठा लो। क्या हुआ है? आज बाहर सोने का इरादा है क्या? बाहर मैं नहीं, तुम सो गए। क्यों भाई, मैं क्यों बाहर सोऊंगा? ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। ये तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? बच्चों वाली बातें मैं करती हूँ या तुम? तुम मेरे घर वालों से इतना इनसिक्योर क्यों होते हो? क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम उस घर के अकलौते दामाद हो, वो क्यों तुम्हें नीचा दिखाएंगे? तुम्हारा वहम है। तुम इनसिक्योर सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। तो पैसा तो मेरे पास कभी भी नहीं था। इसका क्या मतलब है? वो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। मजाक कब उड़ा रहे थे भाई? उनका घर है, उनकी मर्जी, जो चाहे करें। ठीक है, उनका घर है, उनकी मर्जी। ये घर मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, और उस घर में तुम मेरी मर्जी से जाओगी। मगर वो मेरा भी घर है। तुम्हारा घर अब ये है, और अगर अभी भी तुम बाहर जाके सोना चाहती हो तो तुम जा सकती हो।
क्या तुमने कभी उनमें ये बातें नोट की थी? कभी नहीं, वो अब भी ऐसा नहीं लगता। वो ऐसे हैं भी नहीं, क्योंकि वो फौरन अपनी गलती रियलाइज कर लेते हैं। मगर मामा के घर की बात मैं कैसे मान लूं? मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें कोई भी बात मानने की जरूरत ही नहीं है। पागल हो गया है क्या वो? मुझे भी यही लगता है, लेकिन हो सकता है कोई और मसला हो सकता है उस वक्त वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें बता देता, और मैं तुम्हें बता दूं, अगर इसकी ये बात मान ली तो फिर सारी जिंदगी ऐसी बेतुकी बातें माननी होंगी। वैसे लोग ठीक कहते हैं, 30-35 साल साथ रहने के बाद शक्लों पर अपनी परछाई दिखाई देने लगती। आपको मेरे चेहरे पर किसकी परेशानी नजर आ रही है? अपनी, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट में भी सोच दिखाई देने लगी है मुझे। बताओ, इस वक्त तुम कुछ सोचकर खुश हो रही हो? वैसे आबिस अभी तक इस सकते में बैठा है कि आपने उसे गाड़ी गिफ्ट कर दी है। अच्छा लगा मुझे उसे खुश देखकर। I guess this is what I missed in these years. लेकिन गीती, अम्मा जी का क्या कहूं? जिस तरह हर एक की बात समझने की कोशिश करते हैं, इसी तरह उनकी बात भी समझने की कोशिश करें। उनको इस घर की एक एक ईंट से बहुत मोहब्बत है। अब्बा जान ने बहुत कुर्बानियां देके ये घर बनाया है मसूद। इस घर से उनका सिर्फ एक रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ, बहुत से रिश्ते जुड़े हुए हैं जो उनके लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये घर मैं फौरन नहीं बेच सकता हूं, ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन एक न एक दिन ये घर बिक जाना। खैर, तो मुझे ये बताओ कि फॉर द टाइम बीइंग क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? देखो, मुझे कई साल हो गए अकेले रहते हुए। ऐसा ना हो कि आदत सी बन जाए अकेले रहना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं ना कि इंसान आदम बेजार हो जाता है। अभी तक तो नहीं लगे, बल्कि पहले से ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। तुम अम्मा से बात करके देखो, तुम्हारी बात समझती हैं वो, तुम्हें कभी इनकार नहीं करेंगी। और वैसे भी अम्मा के पास महरमा है, हीर है, सब उनका ख्याल रखेंगे। तुम 1-2 माह रह के वापस आ जाना। मेहरमा तो अब अपने घर की हो गई है। हीर को मैं यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकती। हाँ, हीर। हाँ, हीर। मेरा मतलब है
बहुत अच्छी लड़की है ये। वो तो है। तो आप इससे जाके पूछो ना। क्या? यही कि उसे गाड़ी कैसे लगी और उसे अपनी कसम दो कि गाड़ी तेज ना चलाए। बेटा अगर माँ बाप को बताकर हमारे ऊपर एहसान जताना है तो वापस ले लो अपना जेवर, हमें नहीं चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सास ने इस घर की तुम हमारे घर की हर बातें नादिया से क्यों डिस्कस करती हो? क्योंकि वो हमारी दोस्त है और हम उससे सब कुछ डिस्कस करते हैं। वो हम दोनों की दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है और मेरी सिर्फ कुलीग है और कुछ नहीं। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हमारे घर की बातें उसे शेयर करती हो। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं जो भी करूं वो आपको पसंद नहीं? ऐसा ही है महरमा, दुनिया का कोई मर्द नहीं चाहेगा कि उसके घर की पर्सनल बातें किसी गैर के साथ शेयर की जाएं। डिफरेंस ये है कि जो मेरे लिए गैर नहीं वो आपके लिए गैर है। ऐसा ही है। क्या शादी के बाद तुम्हारी पसंद नापसंद चेंज नहीं हो जानी चाहिए? जो लोग मेरे लिए गैर हैं वो तुम्हारे लिए भी गैर होनी चाहिए, और जो बातें मुझे नापसंद हैं वो तुम्हें भी नापसंद होनी चाहिए। नादिया, तो क्या तुम्हें अपने घर वालों से भी हमारी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करनी चाहिए?